दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, तब से ही दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें बताया गया कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजार कर कामयाबी पानी है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब इंसान भटके, तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए उनके बीच अपने नबी भेजे। इसके बाद अल्लाह के वो नबी आए और एक मुकर्रर वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे, और फिर अपने मुकर्रर वक्त के बाद इस दुनियाए फानी को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन आज भी उन नबियों की कब्र मुबारक इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में बनी हुई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के नबियों में से बहुत से नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में भी मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है, यानी कि जिनकी कब्र भारत में बनी हुई है, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी अल्लाह के नबियों की और उनकी कब्रों की बात आती है, तो जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है। और मिडिल ईस्ट में भी खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों का ख्याल आता है। और हम यही सोचते हैं कि इन देशों में अल्लाह के मशहूर नबियों की कब्र मुबारक मौजूद है। मगर क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने दुनिया की हर कौम, हर उस जगह पर अपने नबी भेजे हैं जहां पर इंसान आबाद है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इन देशों के अलावा भी दुनिया भर में बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। यही वजह है कि इन देशों के अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें मौजूद हैं, जिनको किसी न किसी नबी के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे भारत की या फिर यूनाइटेड भारत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद हैं। आज हम आपको इन्हीं में से 5 ऐसे मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे यहाँ पर, यानी कि भारत में मौजूद है। तो चलिए अब हम आपको उन नबियों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक, यानी कि जिनकी मजार शरीफ भारत में ही मौजूद है। भारत के उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, या फिर अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर मालूम होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाबिल के कत्ल के तकरीबन 5 साल बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीसरा बेटा अता किया था, जिनका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है, वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली है। और यही वो अल्लाह के नबी हैं जिनको लेकर दावा किया जाता है कि इनकी कब्र उत्तर प्रदेश की अयोध्या में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि तारीख में हजरत शीशा अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर 5 तरह की बातें मिलती हैं। कोई कहता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र गाजा में शाम का एक इलाका है, वहां पर मौजूद है। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में मौजूद है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र हिंदुस्तान की सर जमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपको कभी अयोध्या में जाना हो, तो हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ अयोध्या का जो मणि पर्वत इलाका है, उस जगह पर आपकी कब्र मौजूद है। वहां पर जाकर आप इनकी जियारत कर सकते हैं। नंबर 2, हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हम आपको बता दें
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 बेटे थे, लेकिन बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे, जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और फिर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की और उन्हीं में से एक हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम थे। हम आपको बता दें कि हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया के सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है और ये गुजरात में मौजूद है। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी ये कहा जाता है कि इनकी कब्र भी भारत में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या इलाके में ही इनकी कब्र भी मौजूद है। इनकी कब्र को नौगाजी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा नाम इस कब्र को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कब्र 9 यार्ड्स यानी कि 9 गज लंबी है। और क्या आप जानते हैं कि इस कब्र को भी अल्लाह के एक मशहूर नबी यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन यहां पर भी वही मामला है जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र तुर्की में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र लेबनान में मौजूद है। अब हकीकत क्या है, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई वेदों में भी किया गया है, जिनमें इनको नूहा कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की धरती पर आए, इसलिए नूह लफ्ज सेंस करके अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब होता है कश्ती वाला। तो इस तरह से यहां पर एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या में जिस कब्र को लेकर दावा किया जाता है कि ये कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो उनका ये दावा बिल्कुल सही हो सकता है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हिंदुस्तान के पंजाब इलाके में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। हम आपको बता दें कि एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवाओं, परिंदों और जिन्नातों पर हुकूमत की थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, ये वो नहीं है। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आल में से हैं और इन्हीं की कब्र पुराना कब्रिस्तान में बताई जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इनकी कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब के अंदर तफसीर के साथ बयान किया गया है। और यही नहीं, जिस कब्रिस्तान के अंदर इनकी कब्र बताई जा रही है उसमें ही एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कब्र हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये कब्र भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह बहुत लंबी और चौड़ी है और ये भी हजरत मूसा की आल से ही है। इन कब्रों को लेकर यहाँ के लोकल लोगों का दावा है कि नबियों की ये कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी हैं। और नंबर 5, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान और हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हजरत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फिलिस्तीन के अंदर गुजारे और फिर अरब देशों से होते हुए हिंदुस्तान के सिंध इलाके में पहुंचे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थी। अब आपकी मज़ार शरीफ को लेकर दावा किया जाता है कि आपकी मज़ार शरीफ गुजरात में मौजूद है, जहां पर हर रोज सैकड़ों जायरीन जियारत के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद जिक्र आता है हजरत हाम अलैहिस्सलाम का। हजरत हाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी कब्र पंजाब में मौजूद है। इनकी उम्र तकरीबन 536 साल गुजरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक तो काफिर था और बाकी के 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हजरत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका के आधे हिस्से में और इसके बाद एशिया के कई हिस्सों में दीन की तबलीग की और इसके बाद हिंदुस्तान में आप वफात पा गए।
आपकी कब्र तकरीबन 75 फीट लंबी है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह पाक के इन 5 नबियों की कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है। लेकिन फिर भी बहुत से नासमझ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हिंदुस्तान में अल्लाह का कोई भी नबी नहीं आया है। ऐसे लोगों को अल्लाह नेक हिदायत दे, और इसके साथ ही हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं भेजा जाएगा, यानी कि अब कोई भी पैगंबर नहीं आने वाला है। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो हम सबके दिमाग में जरूर आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पानी के नीचे बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है, और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं? अब आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, फिलिस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसे शहर नाफलस कहा जाता है। इस शहर में एक मुकाम ऐसा है जिस पर 50 सालों से यहाँ की यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ी है। ये जंग इस शहर के लिए नहीं, बल्कि एक मज़ार के लिए है। यहूदियों का ख्याल है कि नाफलस में जिस मुकाम को वो मुकाम यूसुफ के तौर पर मुक़द्दस जानते हैं, वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। जबकि मुसलमानों का मानना ये है कि इस जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार नहीं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है, तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर नबी को खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन आवाज वाला बनाकर मबूस फरमाया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले और सबसे अच्छी आवाज वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है कि कैसे आप अलैहिस्सलाम के सौतेली भाइयों ने आपको हसद की वजह से कुएं में डाला, और कैसे वो उस कुएं से निकलकर मिस्र के एक ताकतवर वजीर के ओहदे तक पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और बनी इज़राइल के अंबियों में से एक हैं। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत पर फायज होने के साथ साथ चंद साल तक मिस्र पर हुकूमत भी की। कुरान करीम में एक सूरत का नाम भी सूरा यूसुफ है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम के हालाते जिंदगी तफसील से बयान हुए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 साल तक बताई गई है, और कहा जाता है कि आप फलस्तीन में दफन हुए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पहले फलस्तीन में नहीं, बल्कि दरियाए नील में थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया? इसके पीछे एक दिलचस्प दास्तान है। रिवायत में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विशाल के बाद उनके चहने वालों में झगड़ा हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए, ताकि उनके मोहल्ले में खैर बरकत रहे। आखिर में अहलियान मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। हजार कोशिश की लेकिन रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इज़राइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र से चले तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहां से अपने साथ लेते जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? सबने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते हैं। हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी आपकी कब्र से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया के पास जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने कहा
कि हाँ दिखा दूंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू क्या चाहती है? तो उसने कहा कि जन्नत में आपका साथ मुझे मिले, यानी आपकी मैं पड़ोसी बन जाऊं। तो आप अलैहिस्सलाम पर उसका यह सवाल बहुत भारी गुजरा। तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई कि उसकी बात मान लो, उसकी शर्त मंजूर कर लो। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई, जिसके पानी का रंग भी तब्दील हो गया था, और कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया तो जमीन नजर आने लगी। तो उसने कहा कि अब यहां खोदो। खोदना शुरू किया तो एक कब्र जाहिर हो गई, जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत निकालकर अपने साथ फलस्तीन ले गए, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर लाकर उनको दफन फरमा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी एक राज है। कई मुसलमान दानिश्वरों का ख्याल है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी किसी को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह का कोई सबूत नहीं मिलता। उनके नामों से जो कब्र मौजूद है, वो उनकी आखिरी आरामगाह होने का मुकम्मल सबूत नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर उनकी बाकी रह चुकी चीजों को मिस्र से फिलिस्तीन मुंतकिल की थी, मगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, और ना ही उनकी कब्र की जगह का तयन मुमकिन है। अब इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। दुआ है कि अल्लाह हमें भी जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमा दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया इकराम से था। आप अलैहिस्सलाम के अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना, और इस ख्वाब को किसी के भी सामने सुनाने से मना किया। दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। सूर्य अनाम और सूर्य गाफिर में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने यह ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने यह ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सभी भाइयों को सुना दिया। और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा, ख्वाब में सूरज चांद सितारे मतलब ये है, सूरज को बाप और चांद को माँ, और सितारे यानी भाई यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए, और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया, और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से माना किया, और आपके जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने भी बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहां से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरी कुएं की तरफ ले गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और आपकी कमीज उतार कर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उसका खून लगा दिया, और अपने वालिद मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून से भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे, और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ों के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहां एक भेड़िया खा गया था। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए
और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी? ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा हम तो खुद इस बात से परेशान हैं। तो फिर इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी औलाद तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहाँ तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गईं और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जारी उस नमकीन पानी के कुएं से निकाले गए और उन्हीं काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि दोस्तों आप ये बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन बेहद खूबसूरत थे। इसीलिए अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीबी, जिसका नाम जुलेखा था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तिला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाएं। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। दोस्तों जिस कमरे में जुलेखा रहती थी, उस कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो बहुत बड़े थे, बहुत मजबूत थे। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था, तो उन सातों के 7 दरवाजों को बंद कर दिया था। जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से सातों के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया। जुलेखा भी इतने में वहां आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे, या तो उसे कैद किया जाए या तो सख्त आजाब दिया जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। ये मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने यह गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बन गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर मिस्र के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र गल्ला लेने आ गए, तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया। और इस दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बिनाई चली गई थी, यानी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो इस कमीज से वापस आ गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।